If you don't want to crack prelims 2025, then you can skip this video. Hello everyone, this is Ekta Agrawal, Senior Mentor from PrepIS. Hello everyone, I am Nitya Pandey, Senior Mentor at PrepIS. तो दोस्तों प्रीलिम्स 2025 इज फास्ट अप्रोचिंग और इस टाइम पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस और स्ट्रेस्ड हैं कि क्या आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, हाउ टू मेक अ रोबस्ट स्टडी प्लान, सीसैट प्रैक्टिस कैसे की जाए। सो इस एंग्जाइटी का एक मेजर रीज़न ये होता है कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है। आपके सामने एक वास्ट सिलेबस है और एक डेट है, बट यू डोंट हैव अ प्लान कि इसको कवर कैसे करना है एंड अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है। तो इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए एक प्लान लेकर आ रहे हैं। इस प्लान में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टारगेटेड मैनर में कवर कर सकते हैं, व्हेन यू हैव टू प्रैक्टिस योर टेस्ट एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्ट्रैटेजी बताने के पहले, इनफैक्ट कोई भी स्ट्रैटेजी समझने के पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका सक्सेस मंत्रा क्या है। तो प्रीलिम्स का सक्सेस मंत्रा है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन आपका डोमिनेंट एस्पेक्ट होता है आपके एग्जाम का, राइट? इसमें अराउंड 60 to 70% ऑफ द वेटेज है एंड इसके बिना ना ही आपका करंट अफेयर्स कोई काम का है, इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल सब जगह इसका यूज होता है। तो स्टैटिक पोर्शन में आपका फोकस होगा 3 चीज़ों पर। आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो आप एनसीईआरटीज के थ्रू कंप्लीट करेंगे, राइट? द अदर थिंग इज द स्टैटिक, इसमें आप रेफरेंस बुक्स यूज़ करेंगे। रेफरेंस बुक्स आपकी हो सकती है या तो आपके पास क्लास नोट्स हो सकते हैं, वही यूज़ करेंगे। एंड द थर्ड वुड बी प्रैक्टिस, जो कि एंड में हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी वो आपको नित्या मैम बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप में से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर मंथली कंपाइलेशंस और एनुअल कंपाइलेशंस। जो लोग ऑलरेडी मंथली कंपाइलेशंस के लिए जा रहे हैं वो उसी पर स्टिक करेंगे। करंट अफेयर्स में आपको ध्यान रखना है कि आप लोग ज़्यादा फोकस करें ऑन एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। जो प्रेप आईएएस में मेरे अंडर ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं मेंटोर कर रही हूँ, उनको मैं करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देती हूँ कि किन किन मेजर टॉपिक्स पे उनको ज्यादा फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट, अब सीसैट के बारे में आपको एकता मैम बताएंगे। CSAT इज द क्वालिफाइंग राउंड ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसको क्वालिफाई किया तो प्रीलिम्स इसका कोई मतलब है, अगर नहीं कर पाए तो जीएस कितना भी अच्छा प्रिपेयर्ड हो, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो CSAT में मेजरली 3 सेक्शंस होते हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। नाउ आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली हमारा अच्छा हो जाता है बिकॉज हम इतनी रीडिंग्स कर रहे हैं एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ डिपेंडेबल पार्ट कि अगर मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आरसी बन तो जाएगा। तो वी वुड सजेस्ट कि आरसी में आप डिसेंट प्रैक्टिस करेंगे, दिस वुड बी योर सेवियर। एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्यूआर, इसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। एलआर में आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड क्यूआर दो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, राइट? उस एस्पेक्ट को आप एक डिसेंट लेवल पे मैनेज करेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन टफ भी होते हैं, तो एटलीस्ट ईजी क्वेश्चन आपसे बन जाए उतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पीवाईक्यूज। ओके, सो पीवाईक्यूज को आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यूपीएससी कौन से एरियाज पर फोकस कर रही है, किस टॉपिक को कितने डेप्थ में पूछ रही है। जैसे कि आप किसी से भी पूछेंगे मिडीवल में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, सो हर कोई बताएगा विजयनगर एम्पायर। कहां से बता रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज। ओके, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द टेस्ट सीरीज। नाउ इन पूरे प्रोसेस का जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, करंट अफेयर्स, सीसैट, पीवाईक्यूज एंड एवरीथिंग, इन सब चीज़ों को क्यूमुलेटिवली टेस्ट करने का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको 3 चीज़ों में हेल्प करेगी। फर्स्टली, जो भी आपने स्टडी किया है, राइट, उसकी प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। सेकेंड, इट वुड बी हेल्प यू टेस्ट योर प्रेशर। बेसिकली यहाँ एक टाइमर चल रहा होगा जो आपको राइट हैंड साइड पे, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं बेसिकली, तो वो टाइमर देखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेम चीज़ आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी होगी। दिस इज टेस्ट, राइट? सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज योर प्रैक्टिस एंड द सेकेंड इज द प्रेशर एंड थर्ड इसका एक एस्पेक्ट होगा, स्टैटिक से लिंक्ड होता है कि हर चीज़ हम पढ़ नहीं सकते हैं, राइट? तो कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन सॉल्व करके जानते हैं, तो वो हमारा थर्ड एस्पेक्ट, कुछ चीज़ें बेसिकली रिकॉलिंग करने में हमारी टेस्ट सीरीज हमें हेल्प करेंगे। टेस्ट सीरीज के बाद अभी आपका आता है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर्स किया, सीसेट किया, पीवाईक्यूज किया और टेस्ट भी दे लिया, लेकिन द मेन थिंग दैट इज देयर इज पोस्ट टेस्ट एनालिसिस।
ओके, सो ये पोस्ट टेस्ट एनालिसिस क्या होता है? पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में आप एनालाइज करते हैं कि कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, कहाँ पर आपको ठीक से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्या आपको रिवर्स ठीक से याद नहीं हो रही है, क्या आपको माउंटेन्स ठीक से याद नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपको यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है। फॉर दिस आइदर यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम सीनियर, आप किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हैं जिसने आपके आसपास एग्जाम को क्वालिफाई किया हो, या फिर आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी प्रेप आईएएस पे एनरोल्ड हैं, दे कैन कंसल्ट विद देयर मेंटोर अबाउट पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ विद दिस ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली कि स्टार्टअप कैसे करना है, करंट अफेयर्स कैसे करना है। नाउ विल बी शेयरिंग अ प्लान। हमारे पास बेसिकली 100 डेज है, तो 100 डेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नाउ we'll be starting this plan from February 1st. Now what we have to do is, जैसे आप देख सकते हैं कि 10 days हमने पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के लिए डिवोट किए हैं, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज 10 days में अपने पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, राइट? अगेन आपके नोट्स होंगे। यहाँ पर रिकमेंडेड है इस फेज में कि आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दें, अगर नहीं बने हैं तो। एंड सेकेंड चीज़, साथ ही साथ लेट्स से आपकी डेली आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज मैंने प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए, तो सेकेंड डे मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, उसको डेली रिविजन करूंगी एंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। सो मेरी रीडिंग हो गई, डेली रिविजन हो गया एंड डेली प्रैक्टिस हो गई। एंड एट द एंड ऑफ 8 days आप क्या करेंगे, 2 सेक्शनल टेस्ट देंगे ईच। फॉर इंस्टेंस पॉलिटी से 2 सेक्शनल टेस्ट एंड इकोनॉमिक्स से 2 सेक्शनल टेस्ट। नाउ इट्स अप टू यू कि पहले 5 दिन में पॉलिटी करना है और दूसरे 5 दिन में इकोनॉमिक्स करना है। कुछ लोग ऐसे स्टडी करते हैं, इट्स अप टू यू, राइट? बिकॉज पर्सनलाइज्ड होती हैं चीज़ें एंड अदर पीपल वुड लाइक कि हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो व्हाट सूट्स यू, डू इट लाइक दैट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट 10 days यू हैव टू फॉलो ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट अगैन 2 सेक्शनल टेस्ट आपको देने होंगे। फॉलोड बाय दिस विल बी अ रिविजन फेज। नाउ ये जो फेज़ है ये आप रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि अगर कुछ लेट्स से बैकलॉग यहाँ पर रह गया है तो वो चीज़ें आप यहाँ कंप्लीट करेंगे, बैकलॉग्स। ओके, एंड दिस विल बी फॉलोड बाय 1 फुल लेंथ टेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तक आपने सब्जेक्ट टेस्ट दिए हैं, तो पॉलिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपका स्कोर अच्छा होगा। फुल लेंथ में आपके चारों सब्जेक्ट्स की टेस्टिंग एक साथ होगी, इससे आप प्रायोरिटाइजेशन करना भी सीखेंगे, जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी। नाउ मार्च में व्हाट विल बी डूइंग इज, लेट्स सी इट। ओके, सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि हमने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से इसलिए आपको स्टार्ट करने के लिए बोला है क्योंकि इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आपको कम से कम 15 to 80 क्वेश्चन पॉलिटी से दिख जाते हैं, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से भी दिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप मे भी यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट मार्च। अब आप मार्च में क्या करेंगे, तो मार्च में मैंने 15 डेज आपको दिए हैं एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न कवर करने के लिए। अगेन यहाँ पर फिर से आप सेम एक्सरसाइज करेंगे, जैसे ही आप एंशिएंट और मिडीवल खत्म करते हैं तो आप उसके 2 सेक्शनल टेस्ट देंगे एंड सेम गोज विद द मॉडर्न। इनिशियली ये जो 2 सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर जो आपके लिखे हुए हैं, ये आपको 50 क्वेश्चंस वाला टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, छोटा टेस्ट यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में मार्च में आपको आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन कवर करना है। अगेन इन सबके 2 सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं। आईआर का स्पेसिफिकली आपको कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगेन आपके पास देखिए 5 दिन का बफर है, ये बफर बनाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपका अगर इसमें से कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप या तो अपना बैकलॉग कर सकते हैं, साथ में देखिए चीजें बहुत ज्यादा वास्ट हैं। ठीक है, आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स आप ऊपर पढ़ के आ रहे, फिर यहाँ पे फिर से इतनी फैक्चुअल चीजें पढ़नी है, तो इसका रिवीजन बहुत नेसेसरी है। यहाँ पर आप इन सबको रिवाइज कर सकते हैं, अपना बैकलॉग कवर कीजिए एंड देन यू गो फॉर अ फुल लेंथ टेस्ट। इधर पे एफएलटी का मतलब है कि आप एमएक, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इसका फुल लेंथ टेस्ट आप दीजिए। अगर आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए देन डोंट गो फॉर एफएलटी, फिर आप ये सेक्शनल टेस्ट ही कवर कर सकते हैं। अब अप्रैल का प्लान आपको एकता मैम बताएंगे। सो इन अप्रैल अब हमारा प्लान जो होगा उसका ड्यूरेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इट वुड बी ऑफ 7 days ड्यूरेशन। सो 7 days पे सबसे पहले आप करेंगे पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। नाउ यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है। द चेंज इज दैट कि आपने पहले फुल लेंथ टेस्ट दिया इनिशियल फेज में, राइट, एंड हमने सब्जेक्ट टेस्ट भी दिया। तो उस फेज में आपको एक और चीज़ करनी है, जैसे नित्या मैम ने बताया कि पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में आपको अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और अपना रिविजन आपको वीक एरियाज से शुरू करना है।
वीक एरियाज वुड बी फॉलोड बाय जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं पहले इसके फेजेस में, अब उनको आप रिविजन करना शुरू करेंगे, राइट? एंड दिस वुड बी अगेन फॉलोड बाय वन फुल लेंथ टेस्ट फॉलोड बाय एनालिसिस, राइट? इस एनालिसिस के बाद भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन से मेरे वीक एरियाज हैं, उसके बाद भी वो चीज़ें आप हाईलाइट कर देंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। सिमिलरली दिस वुड बी फॉलोड बाय नेक्स्ट 7 डेज जहाँ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट कवर करेंगे आप, एंड वन फुल लेंथ टेस्ट। सिमिलरली यू वुड बी फॉलोइंग द एंटायर प्लान एंड यू वुड बी कमिंग टू 2 डेज जहाँ पर आपको कंप्लीट रिविजन करना है। नाउ दिस साउंड्स लाइक डॉन्टिंग कि 2 दिन में पूरा रिविजन कैसे करेंगे। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज हमने आपको पहले शॉर्ट नोट्स के बारे में बोला है। नाउ ये शॉर्ट नोट्स से आप हो सकता है पूछ रहे हो कि शॉर्ट नोट्स अब बनाने पड़ेंगे क्या? तो शॉर्ट नोट्स आप बना भी सकते हैं इफ़ यू आर गुड एट इट, एंड इफ यू आर नॉट गुड एट मेकिंग नोट्स यू कैन यूज एनी कंपाइलेशन, right? That will also help you. Now the next part will be discussed here. चलिए, सो इस प्लान को आप देख सकते हैं कि अगर इस प्लान को आप डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो आपके 3 रिविजन्स तो आराम से हो रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट रिवीजन हमने कब कर लिया? मार्च तक आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, फिर आपने सेकेंड रिवीजन किया अप्रैल में, और अब मई में आप आ रहे हैं थर्ड रिवीजन की तरफ। यहाँ पर अब जो आपके डेज हैं वो और कम हो गए, अब आपको 3-3 दिन में सभी सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। तो देखिए, जो रिवीजन होता है इट इज नॉट अबाउट कि आपको दोबारा सारी चीजें लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, इट इज अबाउट कि आप मेजर चीजें पढ़ रहे हैं, आप वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आप भूल रहे हैं, और आप इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर अब आपको 3 दिन में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे, देन अगेन 3 डेज में आप ज्योग्राफी और एनवायरमेंट रिवाइज करेंगे, और आप साथ साथ एफएलटी देते रहेंगे। यहाँ पर अब जो आप एफएलटी दे रहे हैं अप्रैल और मई में, ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मार्च तक आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं। एफएलटी के थ्रू आपको वीक एरियाज पते चलते रहेंगे, और यहाँ पर आप रिवीजन करेंगे तो इससे आपके ये टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अप्रैल या मई में कि आपके इनमें से कोई सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा वीक है, मे बी आपको लग रहा है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा वीक है, तो आप यहाँ पर पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री का किसी दूसरे टेस्ट सीरीज का सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये जो लास्ट के 3 डेज है इसको मैंने थोड़ा आपका लाइट रखा है, जहाँ पे साइंस एंड टेक एंड आईआर है और कोई एफएलटी भी नहीं है। तो इधर पर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ये तो करना ही है आपको। साथ में अगर आपका कोई भी बैकलॉग रह जाता है तो वो भी आप कवर कर लीजिएगा। अभी हमारे पास और दिन बचे हुए हैं जिसके बारे में आपको एकता मैम समझाएंगे। नाउ मई में क्या करना है, राइट? मई में हमारा जो प्लान होगा हम एक एक दिन डिवोट करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। नाउ अब इसमें भी सेम जैसे नित्या मैम ने बताया कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन पूरी अपनी नोटबुक या नोट्स नहीं रीड करने हैं, रैदर आपको इंपॉर्टेंट एरियाज़ का मतलब है ये हम आपको हेल्प आउट करेंगे आगे के वीडियोस में। फोकस एरियाज एंड ऑलरेडी जो मेंटर्स आपके साथ हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि फोकस एरियाज कौन से हैं। पॉलिटी के जो पीवाईक्यू एनालिसिस की थी वहाँ से ये निकल के आएगा। नाउ इसके बाद आपने ये पॉलिटी रीडिंग की, वीक एरियाज की रीडिंग की एंड एनालिसिस के बेसिस पे हाई फोकस रिविजन किया, देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये फाइनल आपका राउंड होगा जहाँ से आपको समझ में आएगा कि आप कितना रेडी हैं। ओके, सिमिलरली विल बी डूइंग दिस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, will be followed by economy and would be ending at ancient, medieval and art and culture, right? So you will be solving the previous year questions in the final phase of your preparation. Fine. इस प्लान के बाद भी आपके 2 दिन बच जाते हैं 25 मई के पहले। उस 2 दिनों में आप क्या करेंगे? तो उसमें आपको बिल्कुल भी एंशियस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है, और बस जो भी आपके बहुत ज़्यादा वीक एरियाज हैं, जैसे कि जनरली जिन स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर करती हूँ उसमें मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि उनको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हो गए, ठीक है, या फिर एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन सबके प्रोविजंस याद करने में। तो इस तरह की कुछ लास्ट मिनट टॉपिक्स आप रिवाइज करके जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द करंट अफेयर्स प्लान। सो करंट अफेयर्स प्लान में व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, इसके पहले मैं आपको रिसोर्सेज बता देती हूँ। रिसोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मंथली कंपाइलेशन फॉलो करना है। जब आपको यहाँ बोलेंगे जनवरी, दिस इज अबाउट मंथली कंपाइलेशंस, राइट? नाउ इसके पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए कि करंट अफेयर्स करना कब से कब तक है, राइट? सो हमारा जो प्रायोरिटाइजेशन होगा वो मई 2024 से लेके मई 2025 तक होगा। ये हमारा फोकस एरिया होगा जिसपे आप पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, और इसके बाद अगर टाइम बच जाता है तब हम जनवरी से लेके अप्रैल तक के या मई तक के जो होंगे वो हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे। एंड उसको कवर करने के लिए आप कोई मंथली क्विज फॉलो कर सकते हैं, दैट वुड बी ईजी, राइट? एंड मई से कवर करने के लिए आप प्रॉपर कंपाइलेशंस फॉलो करेंगे। नाउ इसमें हम क्या करेंगे कि फरवरी के प्लान में हम 10 डेज रख रहे हैं, 3 स्लॉट्स रख रहे हैं जिसमें हमने 3 मंथ्स को कवर किया है।
यहाँ एक सजेशन ये होगा कि जब आप जनवरी कंप्लीट करके दिसंबर पे आ रहे हैं तो जनवरी के रिवीजन को करते रहिए। अदरवाइज ये होगा कि दिसंबर पढ़ लिया और जनवरी भूल गया, तो ये नहीं होना चाहिए, चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो या तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मंथली, या तो आप उस कंपाइलेशन को दोबारा रीड करेंगे एंड नॉट जस्ट रीड करेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स उसके मार्जिन्स पे बनाते जाएंगे, राइट। सो उसके बाद जो प्लान होगा मार्च और अप्रैल में, नित्या मैम विल टेल यू। अभी आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो मंथली प्लान है, जनवरी का करना है, दिसंबर का करना है। काफी लोग होंगे जिन्होंने मंथली कंपाइलेशंस फॉलो नहीं किया। उस सिनेरियो में आप लोग क्या करेंगे? देन यू कैन फॉलो सम एनुअल कंपाइलेशन, और आप उन एनुअल कंपाइलेशंस को 10 डेज में डिवाइड करके अप्रैल तक खत्म करिए। ठीक है, चलिए अब जो लोग मंथली कंपाइलेशंस फॉलो कर रहे हैं, आगे मार्च में वो लोग क्या कर सकते हैं? पहले 5 डेज मैंने आपको रिवीजन के लिए दिए। ठीक है, रिवीजन की इंपॉर्टेंस तो अभी हमने वीडियो में डिस्कस की है। देन 10 डेज में आप अक्टूबर का कीजिए और अनदर 10 डेज में आप सितंबर का कीजिए। और यहाँ पर जैसा अभी एकता मैम ने बताया है कि जब आप अक्टूबर की कंप्लीट कर रहे हैं और सितंबर पर आ रहे हैं तो अक्टूबर की रिवाइज करते रहिए। और यहाँ पे जो रिवीजन है दैट इज फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम अप्रैल की बात करेंगे। अप्रैल में आप 5 डेज जो है वो डिवोट करेंगे सितंबर टू जनवरी, राइट। ये वाला पोर्शन आपको कंप्लीट करना होगा। देन 10 डेज एज यू कैन सी अगस्त एंड जुलाई, ये वाले फोकस करेंगे इस पीरियड को, राइट। द नेक्स्ट 10 डेज में हम क्या कंप्लीट करेंगे? आगे के मंथ्स। ओके, वी विल बी डूइंग दिस एंड इन दिस मैनर आपका पूरा करंट अफेयर्स जो है मंथली कंपाइलेशंस के थ्रू, और जिन्होंने मंथली कंपाइलेशंस नहीं कवर की है वो कोई एनुअल कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज इट वुड बी डन। इसमें एक स्ट्रैटेजी और भी हो सकती है कि जब आप जनवरी पिक कर रहे हैं तो उसमें या तो आप मंथली फॉलो कर सकते हैं, या तो किसी ने मंथली रीड किया तो सब्जेक्ट वाइज भी फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिक करते हुए जो स्टार्टिक होते जा रहा है वो हमने साथ ही साथ हमने उसका करंट अफेयर्स देख लिया, तो उससे आप लिंकिंग भी कर पाएंगे। Okay, so that's all about the plan. At last, you should remember that success in the UPSC examination is not just based on knowledge. It is based on your unwavering determination, consistent effort, and a positive mindset. डेफिनेटली आपको एंशियस नहीं होना है, आपको अपना प्लान मिल चुका है। हम इस पे और अभी डिटेल प्लान्स लेके आएंगे कि जैसे हमने बता दिया कि 10 दिन में पॉलिटी करना है, बट तो उसमें डे वाइज भी कोई टारगेट्स होने चाहिए, राइट। तो हम वो भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो यू डोंट हैव टू गेट एंशियस, यू हैव टू हैव अ प्लान। क्लियर गोल्स रखिए, छोटे गोल्स रखिए एंड फॉलो टेक्निक्स लाइक थोड़े ब्रेक्स लेते रहिए एंड स्टडी करते रहिए। बर्नआउट भी नहीं होना है बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। रिमेंबर इट्स अ मैराथन, राइट, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। सो यस, ऑल द बेस्ट। इसमें और आज हम एक मेजर अनाउंसमेंट भी करना चाहेंगे। ये टॉपिक्स आपको रिवाइज कराने के लिए हम लेकर आए हैं PYQ और MCQs प्रैक्टिस। तो जैसे ही 10 दिन में आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, वी विल बी हियर ऑन 10th Feb, जहां पर हम आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स MCQs और PYQs की हेल्प से रिवाइज कराएंगे। राइट। सो आपको ये भी समझ में आते जाएगा कि जो आप रीडिंग्स कर रहे हैं उसके लिए आप कितना रेडी हैं। आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देन यू विल हैव एन आइडिया कि मेरा रेडीनेस कितना है, मेरे वीक एरियाज का है, एंड साथ ही साथ हम हाई फोकस टॉपिक्स भी बताएंगे जो आपकी नेक्स्ट रिविजन साइकिल में भी आपको हेल्प करेंगे। Definitely. So all the best everyone. Keep learning and keep practicing. ऑल द बेस्ट, थैंक यू।